नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ। नेशनल समाचार में आप सबका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं उषा ठाकुर। इन्होंने तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। इन्होंने किसानों को दलाल बता दिया है। इतना बेहद शर्मनाक बयान है जिसको आप सुनकर अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करेंगे। आप सोच सकते हैं कि किसान लगातार इतनी बड़ी ठंड में ठिठुरती हुई दिल्ली में वो लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, कार्यकर्ता और मंत्रियों ने उन्हें बदनाम करना शुरू कर दिया, और वो भी इस हद तक कि उन्हें दलाल तक कह दिया। अब सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में अगर आपके पास कोई परेशानी है या फिर आपको जिसने सुप्रीम कोर्ट जो संविधान आपको हक देता है कि आप अपनी आवाज़ को उठाइए, सरकार के सामने सरकार तक अपनी आवाज़ों को जो है पहुंचाइए, जो भी मांगे हैं आप उन तक पहुंचाइए और उनसे मांग सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद आज हमारे देश के किसानों के साथ क्या हो रहा है, उन्हें किन किन नामों से पुकारा जा रहा है और उन्हें नीचे गिराने के लिए किस स्तर तक का शब्द यूज़ किया जा रहा है, किस तरह की भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो मंत्री हैं, ये जो नेता हैं, जो अपने आप को बॉस समझते हैं, जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं, जो अपने आप को देश के रखवाले समझते हैं, उन्हें कौन हक दिया है कि इस तरह से आप किसी को भी जो है किसी भी नाम से बुला लेते हैं। आप किसी को आतंकवादी कह देते हैं, किसी को आप देशद्रोही कह देते हैं, किसी को आप एंटी नेशनल कह देते हैं, और यहाँ तक कि आपने तो उन्हें दलाल भी कह दिया। टुकड़े टुकड़े गैंग खैर बहुत पुराना है, आप कहते आते रहे, क्योंकि आपके पास बचने के लिए कुछ है नहीं। तो इसे समझा जा सकता है, ये जो इन तमाम मंत्रियों का जो इशारा है, उनके ये बोल नहीं है, इनके पीछे की बहुत बड़ी राजनीति है। इसको समझने के लिए आपको बहुत बड़ा बुद्धि चाहिए, क्योंकि किसान की जो मांगे हैं, उनकी मांगों को पूरा नहीं करने का यही एक तरीका तो है। क्योंकि शाहीन बाग के टाइम में, सीएए के टाइम में, देश के किसी भी राज्य में जब इलेक्शन होते हैं तो क्या आता है, अचानक ये सब चीज़, तमाम इस तरह की घटना क्यों पैदा हो जाते हैं? वो इसलिए क्योंकि आपकी जो ज़रूरत के जो मुद्दे हैं, जो आपकी ज़रूरतें चीज़ हैं, उन्हें पूरा ना किया जाए, क्योंकि वो कर पाएंगे नहीं। क्योंकि वो वादे जो होते हैं वो झूठे होते हैं। वादे तो अब यहाँ तक इतने बड़े झूठे हो गए हैं क्योंकि लिखने के बाद भी पूरे नहीं किए जाते हैं। तो ये मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं उषा ठाकुर। इससे आप इससे समझ सकते हैं कि इन्होंने कहा कि जो किसान है, जो आंदोलन कर रहे हैं, ये दलाल हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या इनकी मांगों को सुना जाएगा या फिर क्या इनकी मांगों को सरकार थोड़ा सा भी देख पाएगी। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल होगा। अब देखना ये होगा कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और जितने भी मंत्री हैं, ये तमाम जो लगे हुए हैं किसानों को बर्बाद करने में, उनके नामों को ख़राब करने में, उनके प्रदर्शन को ख़राब करने में, उनके आंदोलनों को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, क्या वो इसमें सक्सेस होते हैं या फिर किसान अपने जिद पे, अपनी मांगों पे डटे रह पाते हैं कि नहीं? ये सबसे बड़ा एक सवाल होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहें नेशनल समाचार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।